हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पर एक क्वेश्चन। द इनपुट xn एंड आउटपुट yn ऑफ अ कॉजल स्टेबल LTI स्टेबल सिस्टम आर रिलेटेड एज गिवन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आउटपुट और इनपुट का रिलेशन इस इक्वेशन के साथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और सिस्टम फंक्शन h ऑफ e रेज टू j ओमेगा और h ऑफ ओमेगा एंड इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ n। h ऑफ ओमेगा, h ऑफ e रेज टू j ओमेगा, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम सम कैसे करने वाले हैं जरा देखिए। पहले जो रिलेशन लिखा है वो लिखोगे आप, ठीक है, जो गिवन रिलेशन है वो लिखो। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। जब दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो आप yn की जगह आप लिखोगे y e रेज टू j ओमेगा या y ओमेगा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका आएगा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। सपोज हम y ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो y ओमेगा माइनस 1/6। आपको पता है कि y ऑफ n माइनस 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर y ऑफ n का पता हो तो क्या होता है, इसमें हम e रेज टू j ओमेगा तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन जो यहां पर लिखा होता है जैसे -1 n के साथ है उसके साथ j ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए यहां आ गया e रेज टू माइनस j ओमेगा इनटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n y ओमेगा। इसी तरीके से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, -1/6। तो कांस्टेंट है, ये तो लिखना ही लिखना है। और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n माइनस 2 क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n इनटू e रेज टू j ओमेगा के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, -2। तो इस तरह से हमने रूल यूज करके यहां पर लेफ्ट साइड का फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। इसका y ओमेगा या y e रेज टू j ओमेगा भी लिख सकते थे। तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी यूज करके फूरियर ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइड पे लिख दिया। दिस इज इक्वल टू x ऑफ e रेज टू j ओमेगा, या शॉर्ट में हम x ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं। j अंडरस्टूड है यहां पर। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन के लिए स्मॉल लेटर। अब अगर हम यहां पर देखें लेफ्ट साइड पे y ओमेगा कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए और ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1/6 e रेज टू माइनस j ओमेगा माइनस 1/6 e रेज टू माइनस j 2 ओमेगा इज इक्वल टू x ऑफ ओमेगा। अब नेक्स्ट हमें पता है कि हमने डेफिनेशन देखी हुई है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की डेफिनेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज इक्वल टू आउटपुट का फूरियर ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर y ओमेगा अपॉन x ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो अगर हम दोनों तरफ y ओमेगा से डिवाइड कर दें तो यहां पर आ जाएगा y ओमेगा अपॉन x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो y ओमेगा अपॉन x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ये ब्रैकेट वाला टर्म, ठीक है। तो ये आ गया अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। हमने क्या किया है, जो इक्वेशन दी है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया दोनों तरफ। यहां पर हमने प्रॉपर्टी यूज की कि किस तरह लेना है। अगर आपको y n का पता हो तो y n-1 का किस तरह फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप डेफिनेशन यूज करोगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, तो y ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय x ऑफ ओमेगा आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे यहां पर आप 6 एलसीएम लेकर ये सिंप्लीफिकेशन आपने की, ये 1 अपॉन दिस है तो 1 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहां पर -1 है तो अगर आप इसको लिखो -1 e रेज टू माइनस j ओमेगा को लिखो -3 e रेज टू माइनस j ओमेगा प्लस 2 e रेज टू माइनस j ओमेगा। तो -3 इंटू +2 आपका आ जाएगा -6, 6 इंटू -1। तो इसको आप फैक्टराइज कर रहे हो, इसको आप एक्चुअली इस सेंटर वाले टर्म को आप रीराइट कर रहे हो एज द सम ऑफ टू टर्म्स सच दैट द सम इज इक्वल टू द सेंटर टर्म एंड मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू द लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस केस में तो ऐसा करने के बाद आप यहां पर 3 कॉमन ले लीजिए और यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए। यहां पर आपने 3 कॉमन लिया तो आ गया 2 माइनस e रेज टू माइनस j ओमेगा, 3 कॉमन लेकर
यहाँ पर आप e रेज टू माइनस जे ओमेगा कॉमन लोगे सिर्फ, क्योंकि 2 कॉमन नहीं ले सकते। तो इस तरह आप कॉमन लेकर फिर बाद में आपके पास आ जाता है 6 अब आप ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाता है 6/3 प्लस e रेज टू माइनस जे ओमेगा इंटू 2 माइनस e रेज टू माइनस जे ओमेगा। इतना काफी है, क्योंकि इसके बाद आप सिंप्लीफाई करने लगोगे तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो ये आपका रिजल्ट हो गया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब जो क्वेश्चन का बी पार्ट है वो है इम्पल्स रिस्पॉन्स भी फाइंड करना है आपने। अब आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ चुका है, तो यहां से आप इम्पल्स रिस्पॉन्स भी ले सकते हो। आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है एच ओमेगा। ये कैलकुलेशंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अज्यूम कर सकते हो एच ऑफ एन इज इक्वल टू a/3 प्लस ई रेज टू माइनस जे ओमेगा प्लस b/2 माइनस ई रेज टू माइनस जे ओमेगा। तो यहाँ पर नीचे से 3 आप कॉमन निकाल लीजिए बाहर, और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से 2 बाहर निकाल लीजिए। आपको पता है कि 1/दिस ब्रैकेट, ये किस फूरियर ट्रांसफॉर्म का, किस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, -1/3 रेज टू n un का। इसी तरह ये अगर ब्रैकेट देखोगे आप, तो 1/दिस ब्रैकेट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ रेज टू n un, क्योंकि आपको पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज टू n इंटू un इज 1 माइनस a e रेज टू माइनस जे ओमेगा। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, अभी कैलकुलेशंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ a' लिख लीजिए, आप साथ में b' लिख लीजिए, क्योंकि a और b अभी हमने अज्यूम किए हैं, वो अननोन है। ठीक है, तो ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। या फाइनली मैं बता देती हूँ आपको कि a' b' कॉन्स्टेंट्स क्या लेने, क्या आ रहे हैं आपके, तो उनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो।